तालियों में तशरीफ लाते हैं एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन और सारा अल्ताफ। मेरे घर के सामने अगर कोई पान शॉप ओपन हो जाती है और वहां पर आके 4 मस्टंडे खड़े हो जाते हैं तो मैं उस दुकान को बंद करवा सकता हूँ अपनी राइट टू प्राइवेसी के तहत। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਕਿਦਾਂ ਲੜਾ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਬੁਸਿਆ ਬਿਸਕੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई गुमनाम तहाइफ कभी रिसीव हुआ? मुझे 16 गिफ्ट हुआ। केड़ा फैन है भाई। अब ये आपका प्रोग्राम देख के 17 आ जाएगा ना। ना कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना ए जान सजना। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਵੇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ लोग मुआवजे और तनख्वाहें लेने के बाद ये कहते हैं कि कम वाली गल झूठी होवे। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो मुआवजे या अंजाम की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करते हैं। बहुत ही दबंग पर्सनालिटी है, पेशे के एतबार से वकील हैं। ये जितनी मैंने खुसूसियात बताई हैं आप लोग समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनका साथ देंगी एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर। बहुत स्ट्रगल की इन्होंने, लेकिन जब छाई ऐसी छाई कि आज तक ट्रेंडिंग पर ही चल रही हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन और सारा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? सेम हेयर प्लीज बैठें। सर तशरीफ रखें। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि आपने बचपन में सनी देओल की वो फिल्म देख ली थी जिसका डायलॉग था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। डेफिनेटली ये जो फिल्में इंसान की जिंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। तो हम बचपन में जो फिल्में देखी जिसमें वुकला का किरदार हमने अच्छा देखा, उनका जिंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो सनी देओल की इस मूवी ने भी बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डाला जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और जिस मूवी का आपने रेफरेंस दिया उसमें खतून थी दामनी जी जी। केस नंबर 9 चल रहा है आजकल। तो वो केस नंबर 9 और वो जो दामनी मूवी थी ना जी, वो मिलते जुलते सीन है। मिलते जुलते हैं। तो उसके अंदर एक वकील जो सनी देओल है वो जज साहब को बार बार कहता है कि जज साहब तारीख पे तारीख देकर इस केस को बिगाड़े मत, बल्कि इसका इंसाफ होने दे। केस नंबर 9 के अंदर मुलजम की तरफ से जो वकील दिखाया गया है जी, उसका किरदार इस तरीके से दिखाया गया है कि वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है और झूठ को याद करने की कोशिश कर रहा है। रियल लाइफ में आप देखेंगे कि जो वकील प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको पता होना कि उनका क्लाइंट गंदा है, वो उसका केस नहीं पकड़ते। एक शेर मैडम बोला जाता है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, जिसके लिए लफ्ज अबलीस बोला जाता है। पैदा हुआ वकील तो अबलीस ने कहा आज हम भी साबे औलाद हो गए। हमने इस शेर को बदला और हमने हर जगह इस शेर को इस तरीके से बताया कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा आज हम भी साहबे आवाज हो गए। वाह वाह। तो अब जो वकील होता है ना मैडम, हमें पहले 5 से 10 मिनट की डिस्कशन में पता लग जाता है कि हमारा क्लाइंट सच है कि नहीं। अच्छा। तो 90% प्रोबेबिलिटी हमारी यही होती है कि केस बुक करने से पहले हमें पता होता है कि हम किस साइड पे मूव कर रहे हैं। ओके। यही वजह है कि हम आने वाले जूनियर्स को और जितने भी नौजवान वकील हैं उनको हम यही गाइड करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर दाखिल होंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो आपके पास जालिम आएगा या मजलूम आएगा। राइट। आपने अपनी प्रैक्टिस को देखना है, दोनों तरफ आपको रिस्क मिलेगा। जिस भी बंदे ने आपको केस देना उसने फीस देनी है। आपने देखना है कि आपने किस कैटेगरी का वकील बनना है। तो फिर जिस कैटेगरी के आप वकील होंगे उस कैटेगरी का आपके पास क्लाइंट आएगा। बिल्कुल सही। सारा जी, जबरदस्त पॉपुलैरिटी माशाल्लाह से। आपने वो एक आपका गाना हिट हुआ और उसके बाद फिर आप ट्रेंडिंग पे ही चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे मालिक का बड़ा एहसान है और अल्लाह की बात अगर क्रेडिबिलिटी दी जाए तो वो मलकू जी को है, बिकॉज दे सपोर्टेड मी अ लॉट। हमारे शोबे में प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल आर्टिस्ट को एक तो हरास बहुत करते हैं, दूसरी बात मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट वो कोई ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उनको और नवाजे, मालिक कायनात उनकी इज़्ज़त में और इजाफा फरमाए। और नकदा कोका की स्टोरी इतनी मज़े की है कि मलकू जी की जो पूरी टीम है ना, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि मैडम ने ये गाना नहीं गाना। रियली? एग्जैक्टली। कि मैडम का ये जॉनरा नहीं है, मैडम बड़ी हिप हॉप टाइप थोड़ी मॉडर्न टाइप सिंगर हैं, तो हमने इनको फोक की तरफ नहीं लेके जाना।
शी कुड बी स्पॉइल, खराब हो सकती है ये, इनका इमेज खराब हो सकता है। सारी मैनेजमेंट खिलाफ थी, 2 दिन नाराज थे इवन कि बॉस हमने मैडम को गाना नहीं ये गाने देना, हमने किसी और सिंगर से गवाना है। अब एज एन आर्टिस्ट मैं इतनी डिस्करेज हुई, मेरा इतना दिल बुरा हुआ, और अब गाना रिकॉर्ड हो रहा है और फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के रो के तो सो गई स्टूडियो में। अब मलकू जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो गाना रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा तुम वोकल करो। मैं कहा बॉस मैं कैसे करूं, एक तो इतना बड़ा पहाड़ रिजेक्शन का मेरे सर पे है, हाँ, प्रेशर और ज्यादा है और वो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस तो हाँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं गाऊं क्या। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने गाया ना एग्जैक्टली इसको कॉपी कैट बन जाओ तुम मेरी ना। मैंने कहा ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि उन्होंने गाना सुनाया है पूरी टीम को बुला के, अपना पहले सोलो नगदा को का, फिर उन्होंने मेरा ड्यूट सुनाया उनको ना पूरी टीम को। तो उन्होंने कहा नहीं जो ड्यूट है ना ये कुछ कह रहा है। मलकू जी हमेशा मुझे एक बात कहते होते थे कि ये गाने ने तुम्हारी पहचान बनना है। मुझे कुछ फील हो रहा है, कुछ इंट्यूशन हो रही है कि इस गाने ने तुम्हारे लिए कुछ करना है, नगदा कोका ने। जबरदस्त। और मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि इतनी स्ट्रगल की ज़िंदगी में, इतने क्राइसिस टाइम देखे, तो फिर जब आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो ना तो इंसान बड़ा सरप्राइज होता है। तो मेरे लिए नगदा कोका इज़ लाइक कि आप सोए हैं और उठ के आप सुपरस्टार हैं। वाओ। अच्छा, जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं, जितने लोग परेशान हैं, हर गली में एक मियाँ अब्दुल मतीन होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू मैडम। मियाँ अब्दुल मतीन वाहद वो वकील नहीं है जो वकालत कर रहा है, बहुत से ऐसे वकील हैं जो हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इशू सिर्फ एक है कि वो वकील अपनी हीरोइक एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे शो नहीं करते। अब देखिए, बार रूल्स लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है हमारा, उसने हमारे ऊपर अब चंद नई पाबंदियां लगा दी हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते जो लाने के बाद वकला का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज के ऊपर पड़ सकता है। तो जो हमारे सीनियर वकला हैं जी, उन्होंने लोगों के लिए बड़ा काम किया है। इवन कि कई मरतबा होता ये है कि क्लाइंट के लिए केस लड़ते लड़ते वकील शहीद हो गए। अदालत की हद तक की जाने वाली वकालत भी अदालत तक नहीं रहती, उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पे भी पड़ रहा होता है, पर्सनल लाइफ पे तो भी। कई वकील हैं जिन्होंने शहादत ली सिर्फ अपने क्लाइंट के पीछे काम करते हुए। कई मरतबा आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं बिल्कुल। और कोई सरकारी अफसर आपके पीछे पड़ जाता है जी जी। क्योंकि उसको तंग करने वाला कोई सरकारी अफसर है। बहुत से हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गली में कोई ना कोई ऐसा वकील मिलता है। मसला सिर्फ एक है जी कि वकला एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये वाहद वो प्रोफेशन है पूरे पाकिस्तान में जो रूल्स के तहत हम अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हम अपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नहीं लगा सकते, हम अपनी एड्स नहीं चला सकते। डॉक्टर चला सकते हैं, इंजीनियर चला सकते हैं, बाकी चला सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को शायद अब्दुल मतीन तो नजर आता है, लेकिन अब्दुल मतीन के पीछे हजारों वकला हैं जो अब्दुल मतीन से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नजर नहीं आता लोगों को। नजर नहीं आता। तो ये इस प्रोग्राम के जरिए एटलीस्ट लोगों को ये अंदाजा होगा कि वकील अपना मुआशरे के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारा, क्या ऐसा मुश्किल वक्त देखा अगर आप शेयर करना चाहो, बिकॉज आपकी स्ट्रगल से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। यंग लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन वो दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं मैं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कि Exactly. जी मैं नहीं कर सकती ये। नहीं ऐसा नहीं है। अब देखें, अब आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, योर फोन। सबसे बड़ी बात यह है, पावरफुल है बहुत। यस, फोन इतना बड़ा बम है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें, नेगेटिव वे में यूज़ कर लें, दैट्स योर चॉइस। बट जो स्ट्रगल की बात करी है ना कि लड़कियाँ और न्यू कमर्स जो आएँ, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू वेट टिल द टाइम। जब तक आपका वक्त नहीं आता आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अगर एक किसी मुकाम पे पहुंचना है और अगर आपने इज्जत का खाना है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। कितने साल आपने मुझे इंतजार- 14 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचते हुए। वाह।
अल्हम्दुलिल्लाह नक दो कोका के बाद फिर गाना मेरा आया ट्रेंडिंग मजबूरी, वो भी मेरा ड्यूट है मलकू जी के साथ। अब माशाल्लाह जो मेरे चैनल से सारा अल्ताफ ऑफिशियल मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, एवं शुगल में ही मैंने गाना कर दिया कमीज तेरी काली, और वो माशाल्लाह अब आप ट्रेंडिंग में जा रहा है। गुनगुना दे, इतना गानों का जिक्र हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आप हमें जरूर। लाइव सुनाएं ये गाना। पाके जद तू बाहर निकले हो जन गलियां खाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत असां करनी नी रैत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। आया इधर आ, अगे आ, अगे लग, अगे लग, अगे लग। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ 2-4 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। मेरी बात सुने, यहाँ शो चल रहा है, ये कोई कचहरी की कैंटीन नहीं है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਤੇ ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। गार्डर के ਅਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੜਵਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं क्या वैसे तुझे सेट ते करन की आए हो, बुसिया बिस्कुट होंदा है। परफेक्ट। अच्छा किया ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ नहीं तान नहीं कीती क्योंकि मैं शोबे दी बहुत इज्जत करनी है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, हाँ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ੋਭੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਕਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਚ ਬਕਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇਸ ਲੜਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਕਿਦਾਂ ਲੜਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਦਰਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ 40 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਸ਼ਰੂਮ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आपने कोई वाकई कोई जुर्म किया आपने? ਮੈਡਮ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं एक बैल बजाई, एक बल्ब लाया। आ चोरियां ने मेरे सही कहते हैं, बड़े बड़े चोर जो है ना वो ऐसे ही घूम रहे हैं इस मुल्क में, और इन्होंने कुकड़ी चोरी कर लिया जो कि गलत है, लेकिन देखिए ना बड़े ਚੋਰੀ ਤਾਂ परेशान हैं। ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਆ ਐਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੂਚੂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਚੂਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਲੈਣ ਤੇ। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पहला और आखिरी केस है जो आपके पास ਨਹੀਂ आया ਨਹੀਂ है? ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ 379 379 ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਫਾ ਲੱਗਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुन ले। अब्दुल मतीन साहब का ओपिनियन ले लेते हैं सर आप इस कैदी के बारे में। मतीन साहब मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरे कैलिबर के हैं। इनका भी अंदर रहना ही बेहतर है, बाहर आए तो सीसीडी ने फड़का देना। जुर्म बहुत बड़े हैं।
बहुत बड़ा जुर्म है वो ताड़ा। मेरे लिए बड़ा मुबारक साबित होया। आ चलिए परे हो जा मेरे तीन साहब देखो शुक्रिया अदा करें उनका आप अंदर हैं। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरे को कितना जान छड़ाएगा तू हैं? मैं तो नहीं उਦੋਂ तक तेरी जान छड़नी पुत्र, ਜਦੋਂ तक सारे कागजाती कार्रवाई पूरी नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ तक मैं तेरी जान नहीं छड़नी। सर आप इनकी बात सुने और इनका मैटर सॉल्व ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ करें। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 504 ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। 504 ਦੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ। defamation 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਫਸ set ਜਾਣਾ। ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੀ 249 ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਥੱਲੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। कभी का करो तो मेरी आंटी का बात है भाईजान, आपको सजा काटनी पड़ेगी। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, मैं तुम कहन दे ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, तू जे कटनी जाए आप, बाहर जाए। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, मैं तुम कहन दे मैं तुम कटा के जाऊं, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ। अच्छा सर, जब हम टिकटॉकर्स की बात करते हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, गालम गलोच है, हम देख रहे हैं लाइव वीडियोस में बहुत कुछ हो रहा है, वीडियोस एडिट की जा रही हैं, अगर कोई बात करे तो वीडियोस एडिट की जा रही हैं, और अब ये भी वीडियो एडिट हो जाएगी आई एम श्योर। सर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जो लोग टिकटॉक्स के ऊपर गालियां देते हैं, इनके लिए क्या कानून साजी मौजूद है? बड़ी जबरदस्त कानून साजी मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस भी उनके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो किसी को डिफेम करते हैं तो डेफेमेशन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 500 है पीपीसी की, सेक्शन 504 है अगर वो इंसल्ट करते हैं, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अच्छा, फिर उसी के साथ रेड विद, यानी उन सेक्शंस को पढ़ा जाएगा जो पीका एक्ट के अंदर है। ओके, पीक एक्ट के अंदर साइबर स्टॉकिंग है, साइबर हरासमेंट है, उन तमाम सेक्शंस को हम इकट्ठे मिला के पढ़ सकते हैं और उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो गालम गलोच कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और 4-5 लोगों को इबरत का निशाना बना दिया जाए जो सोशल मीडिया के ऊपर इन है, तो मेरा ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जाएगा। अच्छा, आज मैं आते हुए जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक वकील साहब बता रहे थे कि अब सोने का भी ये फंडामेंटल राइट है आपका, जो आप नींद पूरी करते हैं, सोते हैं, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आपको कोई सही तरह सोने नहीं देता, तो उस पर भी कोई मुकदमा हो सकता है? अच्छा, ये भी एक मीम है ना कि अगर आपको कोई मैंने सोने कहा नहीं मैं देता। पूछ ही अच्छा, लूं ये। असल में ये है कि इसको कहते हैं it प्राइवेट true? न्यूसेंस। रियली? प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपने घर में सोया हूँ, जी कोई बाहर से गुजर रहा है, ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के जा रहा है, जी, अब वो पब्लिक एट लार्ज सबको तंग कर रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। ओके, मैं सोया हूँ, मेरी दीवार के साथ किसी और का मकान है और उसने ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाया और पार्टी कर रहा शादी वाला घर है, चले। है, ये है प्राइवेट न्यूसेंस। ओके, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, रियली? दोनों के ऊपर। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप भी ठीक फरमा रहे हैं। ये अमेरिका में पर्सनली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ये पाकिस्तान में अभी आया है, बाहर की कंट्रीज़ में अभी भी है कि आप अगर अपने घर में नॉइस करते हैं ना 9 बजे के बाद, तो साथ वाला नेबर आप पे केस कर सकता है। अगर वो Yes. डिस्टर्ब हो रहा है, यस, वो डिस्टर्ब हो रहा है सर, और सजा डायरेक्टली क्या है? आपको केस कर सकता है कि ये मुझे डिस्टर्ब करे, हरास कर रहे हैं, तो वो अरेस्ट हो जाता है। आपने अभी हालिया कुछ दिनों में सुना होगा चांजर दी पावा छनकार। जी जी एक बंदा अपनी गाड़ी में ये गाना लगाते हुए जा रहा था, ईद मिलादुन नबी का दिन था, जी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्कुल। उसके ऊपर हमने अपना एक लीगल ओपिनियन दिया था। हमने ये कहा था कि अगर तो उस कार का म्यूजिक कार की हद तक है, तो ना ये पब्लिक न्यूसेंस है ना ये प्राइवेट न्यूसेंस है। हर बंदा अपनी जाती हैसियत में अगर म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है वो कर सकते हैं। राइट, कोई पीनल कोड, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना नहीं करता, नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज उसकी गाड़ी से बाहर निकलकर पब्लिक एट लार्ज लोगों को तंग करेगी, तो वो हरासमेंट में ही तो आती वहीं पर न्यूसेंस शुरू हो जाएगी। यस यस। प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। ईपा है एक अथॉरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जी, आपकी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती। आज जो सोसाइटीज बनती हैं उसमें कमर्शियल ब्लॉक्स अलग होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अलग होती हैं। आज भी आप अंदरून लाहौर चले जाएं या लाहौर के उन इलाकों में चले जाएं जो शाहदरा के करीब है, जहां हम रह रहे हैं, वहां पर नीचे दुकान है तो ऊपर घर है। आपको कभी पता नहीं लगेगा, अचानक आपके घर के सामने एक वेल्डिंग की दुकान ओपन हो जाएगी, जी, ची पा सारा दिन होगा। लोगों को आज तक अपने राइट्स का नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उस कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो सकती।
इवन कि मेरी एक राइट टू प्राइवेसी भी है। मेरे घर के सामने अगर कोई पान शॉप ओपन हो जाती है और वहां पर आके 4 मस्टंडे खड़े हो जाते हैं, तो मैं तो अपनी फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकता, बिल्कुल। तो मैं उस दुकान को बंद करवा सकता हूँ Really? अपनी राइट टू प्राइवेसी के तहत। आपने अपनी जान हर वक्त जो है ना वो आपने वो कहते हैं ना हथेली पर रखी होती है। मुश्किल है बहुत ज्यादा, फैमिली के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन आपके तो खैर भाई भी हैं, अब्बा भी हैं, घर वाले क्या समझाते हैं अक्सर? सबसे ज्यादा डराने वाली जो जात होती है ना, वो एक औरत की होती है। तो जब आप बचपन से जवानी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो या तो आपकी माँ आपको बहादुर बनाती है या वो उसको डरपोक बना देती है। ट्रू। मेरी वालदा बड़ी शेरनी नहीं बल्कि बब्बर शेरनी है। माशाल्लाह। किसी भी मामले में जब उनको पता है ना कि मेरा बेटा राइट डायरेक्शन में है, फिर उसका अंजाम क्या होने वाला है, इस पर मेरी अम्मी मुझे डराती नहीं थी। शादी हुई, उसके बाद बीवी डराती है, लेकिन मेरी बीवी भी बब्बर शेरनी है। वो भी मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर उन्होंने कभी भी किसी भी लम्हे पे मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो डरी हुई हैं और उनके डर की वजह से मैं पीछे हट जाऊं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बड़ी बहादुर माँ मिली, बड़ी बहादुर बहनें मिली, माशाल्लाह, और उसके बाद बड़ी बहादुर बीवी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, आपने बीवी का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो आपकी अरेंज मैरिज हुई सर? अरेंज कम लव मैरिज। अरेंज कम लव, जबरदस्त। तो क्या करती हैं हमारी भाभी? हाउसवाइफ हाउसवाइफ है। है। हाउसवाइफ है। तो किस तरह से आप मिले, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ? रिश्ते वाली बाजी ने मिलवाया। लेकिन मेरी बीवी मेरी फैन भी थी शादी से पहले। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब रिश्ते वाली बाजी को हमारी प्रोफाइल मिली, अच्छा, तो उन्होंने वो प्रोफाइल मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर की। ओके वो शेयर होते होते मेरे ससुराल तक पहुंची। ओके अब उनको ये था कि शायद कोई फेक सिस्टम चल रहा है। ओके उस वक्त तक कुछ हद तक हम फेमस हो चुके थे, ओके। तो उनको लगा कि शायद ये कोई फेक सिस्टम है। तो मेरी मिसेस ने मुझे मेरी प्रोफाइल पे अप्रोच किया कि इस तरह की कोई आईडी और प्रोफाइल आपकी हमारे घर तक पहुंची है, इज इट ट्रू? ओके। तो मैंने कहा ट्रू। उसके बाद हमारी फैमिलीज की आपस में डिस्कशन हुई, फिर अरेंज मैरिज हुई, और मैंने कहा लव कम अरेंज नहीं, अरेंज कम लव मैरिज हुई। तो इस कदर जल्दी से ये सारे मामला तय पा गए कि 6 अगस्त को पहली मर्तबा मैंने अपनी मिसेस को देखा, 12 अगस्त को हमारा निकाह हो गया, माशाल्लाह। 25 अगस्त को हमारी रुखसती हो गई। वाह। तो ये मैं तो ना यहाँ पर दाद देना चाहूंगी कि डेट्स तो मर्दों को याद ही नहीं होती, बर्थडे, एनिवर्सरी। आपने तो माशाल्लाह एक एक सीक्वेंस में सब अच्छा, कुछ वो याद फिल्म किया। देखी है ना, तारीख पे तारीख। अब वो इस तरह के शोबे में है, तो उनके लिए उनकी मेमोरी को स्टेबिलिटी उनकी होना तो वो तो बहुत जरूरी तो है। आपको भाभी की बर्थडे तो बिल्कुल नहीं भूलती होगी? बिल्कुल याद है, एनिवर्सरी सब कुछ सब याद है। जबरदस्त। सारा, कैसा लड़का चाहिए सारा को? कोई है माइंड में? होता है ना स्केच कि पढ़ा लिखा हो, अच्छी फैमिली हो, खानदानी मैच्योर हो। ओके। खूबसूरत होना ना होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि खूबसूरत शक्लें बदसूरत हरकतें करती हैं। और मैंने बड़े सारे बदसूरत लोग देखे हैं जो इतनी खूबसूरत अदाएं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं उनमें, इतनी अच्छी नेचर्स हैं उनकी। तो मेरे लिए शक्ल मैटर नहीं करती है, मेरे लिए अक्ल, एक सब्सटेंस हो एक इंसान में, मेरे लिए वो मैटर करती है। वो मैटर करता है। परसों की बात है कि मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मेरी टिकटॉक पे किसी ने कमेंट किया है कि यार किसी से पूछ के बताओ इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब प्रपोजल भेजना चाह रहा है। और एक फैन ऐसा था कि मैं अब उसको बेचारे को ब्लॉक भी नहीं कर सकती थी। वो हर पोस्ट पे कमेंट करते कि प्लीज मुझसे शादी कर। कोई गुमनाम तहाइफ कभी रिसीव हुए बहुत सारे हैं? क्या क्या होता है उन तहाइफ में? ताइफ में परफ्यूम्स, फोन, बड़ा कुछ छुपी हुई आपको तो चीजें। फिर लेने की फोन जरूरत है ना। हमारे अवाम यहाँ रो रहे हैं फोन के लिए। 17 आ गए, लोग किस्तों पे ले आप रहे हैं, बिलीव installment करेंगी, पे ले आप रहे हैं। बिलीव करेंगी ही ना, मुझे 16 गिफ्ट हुआ, मुझे नहीं पता। और 2 वीक के बाद अब 17 आ गया ना। मैं वाह जज- वाह। नहीं तो जो फैन है वो बता नहीं रहा कि कहाँ से कौन है। मतलब फैन अगर इतना इन्वेस्ट यार कर रहे अच्छी हैं, बात है ना। अच्छा, ऐसे फैन अच्छे होते हैं जो आपको वो लींज नहीं होते हैं, तंग नहीं करते हैं पता आपको। है वो फैन कौन है? नहीं। ए केड़ा फैन है भाई? ए
ਕਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ यूनुस ਹੀ ਨਹੀਂ fan ਦੱਸ ਰਿਹਾ है। ਤੇ ਤਹਾਇਫ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ यूनुस ਮਤੀਨ fan ਸਾਹਿਬ है। ਇਹਦਾ ਤੇ अब ये आपका प्रोग्राम देख के 17 आ जाएगा ना। मियां अब्दुल मतीन साहब, सीसीडी ने एक टाइमलाइन दी है कि जिसके पास गैर कानूनी असला है वो खुद आके जमा करा दें, अगर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, पर्चा भी दहशतगर्दी का होगा, कुछ ऐसा है? देखिए, दहशतगर्दी का पर्चा तो दर्ज नहीं हो सकता। आर्म्स रखने के लिए जो एक्ट है जी, डेट वाज आर्म्स ऑर्डिनेंस। अब वो 1965 का जो कानून था वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। ओके। 18वीं तरमीम आई 2010 के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद वेपन को लेकर जितना भी कानून साजी थी फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गई। अब पंजाब जो है, सीसीडी जो है, ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। जी। 2014 के अंदर एक एक्ट आता है जिसको 2015 के अंदर मंजूरी मिलती है। उस एक्ट के अंदर तरमीम की जाती हैं 2025 के अंदर मई में। जी। उन तरमीम के तहत वेपन रखने के ऊपर वो प्रोहिबिटेड बोर है या नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। अगर वो लाइसेंस याफ्ता नहीं है उसके ऊपर उस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, ओके। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल ये कहता है कि जी दहशतगर्दी का पर्चा होगा तो वो अपने इख्तियारात से तजावुज करके वो बात कर रहा है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये चीज है इलीगल वेपन को लेकर। जी। लीगल वेपन को लेकर नहीं। लाइसेंस्ड वेपन अगर आपके पास लाइसेंस्ड वेपन है, जी, आप उसको पोजेस भी कर सकते हैं, उसको रिटेन भी कर सकते हैं, उसके साथ सफर भी कर सकते हैं। कानून पाकिस्तान आपको इजाजत देता है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की। लाइसेंस आपको दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दिया। अब अगर आपको लाइसेंस ही इंटीरियर मिनिस्ट्री दे रही है, इसका मतलब है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास उसकी इंफॉर्मेशन है कि किस बंदे के पास लाइसेंस अवेलेबल है। अनलाइसेंस्ड वेपन आप वैसे नहीं रख सकते। अब मसला ये है कि जिसने गलत काम करने हैं उसने लाइसेंस वेपन के साथ भी कर लेना और अनलाइसेंस्ड वेपन के साथ भी कर लेना है। और जिस शख्स के पास लाइसेंस्ड वेपन पड़ा हुआ है वो गलत काम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही डिपार्टमेंट्स के पास अवेलेबल है, और लाइसेंस बनाने वाला बंदा वही होता है जो अपने आप को कानून के मुताबिक सरेंडर कर रहा है। तो ये बात कि 15 दिन बाद दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा, ये तो गलत है। लेकिन अनलाइसेंस्ड वेपन किसी भी शख्स के पास नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा जाती मानना यह है, लीगल ओपिनियन से हटके, कि कोशिश करें कि लाइसेंस्ड वेपन भी ना रखें। अच्छा, ये नहीं कि कानून साजी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। ओके, क्यों ना लाइसेंस रखें? वेपन आप रख सकते हैं इसलिए कि कभी भी कोई लड़ाई होगी, कभी भी गर्मा गर्मी होगी, तो वेपन की मौजूदगी उस लड़ाई को बढ़ा देगी। एग्जैक्टली। आपके पास पिस्टल नहीं है, एग्जैक्टली, वो लाइसेंस है या अनलाइसेंस वो छोड़ दे। आपके पास पिस्टल नहीं है, लड़ाई की शिद्दत और उसका अंजाम वो नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास पिस्टल होगा, आपके पास गन होगी, आपके पास वेपन होगा, उसका नुकसान हो सकता है कि कभी भी गर्मा गर्मी के अंदर आप अपना दिमागी संतुलन, दिमागी तवाज़ुन खो बैठेंगे और उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जवाब के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। जो आपको लगता है सही जवाब है, जो आपको समझ में आए, फौरन से आपने बता देना। शुरू करते हैं मियां अब्दुल मतीन साहब से। कानूनी मामलात में ज्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? FIR लिखवाने में, गवाह डलवाने में, वकील करने में, थाने जाने में? वकील करने में। वकील करने में। आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए? पुत्र वकीला दा, आदमी का कोई वकील नहीं, 10वें वकीला, लॉयर ऑन फायर। 5वीं ऑप्शन रखिए, दहशतगर्द वकील। जो फिल्म आपकी जिंदगी पर बनेगी उसकी हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, सबा कमर, दुरेफिशां सलीम, सोनम बाजवा? मेरी फिल्म का हीरो कौन होगा ये जानना जरूरी है। आप खुद हैं हीरो सर। तो हीरोइन फिर मेरी मिसेज ही होंगी। ओके, वाह 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 वाह। नाइस, क्योंकि घर भी जाना है ना। मिसेस तो आपकी रियल घर जिंदगी में की। अदालत लग जानी है। वही ना। एक वकील सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन फीस नहीं छोड़ सकता, बार इलेक्शन नहीं छोड़ सकता, किराए का घर नहीं छोड़ सकता, वकालत नहीं छोड़ सकता। वकालत नहीं छोड़ सकता। जबरदस्त। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो हंगामी बुनियादों पर क्या इकदाम करेंगे? करप्शन खत्म करेंगे, थाना कल्चर ठीक करेंगे, कवानीन में तब्दीलियां लाएंगे, अपने केस खत्म करेंगे? थाना कल्चर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वाह, जबरदस्त, तालियां। सारा की जानिब चलते हैं। वाह वाह वाह।
अगली अपनी जो सॉन्ग की वीडियो है इनमें से किस एक्टर को कास्ट करना चाहेंगी अपने साथ? फवाद खान, हुमायूं सईद, दिलजीत, रणबीर कपूर? मैं खुद ही बहुत हूँ, मुझे खुद ही क्यों बहुत है, जरूरत लेकिन इनमें से कुछ चूज करना है, मजबूरी है। फवाद खान। फवाद खान। इनमें से किस सिंगर के साथ डुएट गाने की ख्वाहिश है? सजाद अली, आतिफ असलम, दिलजीत, अली जफर? 5वां नाम रखना चाहिए था आपको। मलकू। यस मलकू जी, यस। प्लेबैक गाएं तो इनमें से किस एक्ट्रेस पर आपकी आवाज नेचुरल लगेगी? महविश हयात, दीपिका पादुकोण, साइमा, नीरो बाजवा? साइमा। साइमा। साइमा जी। ओके जी, हाँ। तालियां। यल्ला है जमलो गाओ, यल्ला है जमलो, ओ यल्ला है जमलो गाओ, यल्ला है जमलो, ओ यल्ला है जमलो यल्ला यल्ला या في حدا كيف حالك السلام عليكم बेवकूफ अल्लाह तैयन अल्लाह तक और जी सुनाओ की हाल है ना जी? मैं ठीक हूँ, आप लोग फिर से आ गए हैं। اول حدا هو نفر حتى هذا बड़ा भरा नहीं, खाली हाथ ही आ गए हैं। هذا في حالك خذ جاء हाँ, ना कोई खजूरे, ना कोई अजवा खजूर, ना कुछ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਹੋ। बेवकूफ अल्लाह तैयन अल्लाह तैयन बहुत सोहनी गल कीती है। هذا चिट्टा कुड़ी अल्लाह والله هذا बनू ला दे। ये किस किस्म के रेसिस्ट अरबी आ गए हैं हमारे शो में? मेरी बात सुने, बिल्कुल। पिछली बार जब आप आए थे आपके साथ कोई और थे, इस बार कोई और है? هو في هذا في छोटा براون هذا في बड़ा براون يجي هنا في मैं कही इक्का खाली चड़ेल होंदी। انا كلمت هذا في انا سنجرة هذا في معلومة انا अच्छा अच्छा, انا سنجرة कुछ सुनाए। थोड़ा सा एक गाना हो जाए, एक दो दोनों अगर एक साथ थोड़ा सा सुना दें। अब वहां जाएं। तो कोई गाना बताएं। मैं रूसी आना करत मेरी जान सजना अच्छा, अपनी औकात पे वापस आओ जरा। बाजी मैं रूसी आना कर मेरी जान सजना वो ठीक है। बेवकूफ अल्लाह तैयन ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ कोई ਲਾਇਆ अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। वाह वाह। अल्लाह बादशाह है साडा निगहबान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, ऐवें रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਵੇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ चले जा। मुझे आज का शो इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ यू। बहुत और शुक्रिया, ऊपर से thank ये you। जो 2 मुश्किलें आपने डाले हैं इसमें, वाह यार मेरा ना जरा जुगतों का लेवल जरा सेट हो रहा है। ਨਹੀਂ ਆਪਕਾ ਬੜਾ ਬਕੂ ਅੱਲਾਹ ਤੈयन ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿਨੇ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿਨੇ ਕੱਟੇ। नहीं, नहीं। माशाअल्लाह हदा फी वकील ਬਕੂ ਅੱਲਾਹ ਤੈयन ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ नहीं चुप कर नहीं, ये बड़े काबिल वकील हैं और ये बहुत ऑनेस्ट है। ये कोई 2 नंबरी नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं ना करना, अरेस्ट करा देंगे आप लोगों को। ਬਕੂ ਅੱਲਾਹ ਤੈयन ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਮੈਕ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਕ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और इदां दी पूरे टाउन च मशहूर होंदी है कि सिर्फ यही कहती 5 बजे बत्ती बंद हो जाएगी तो आपने पानी भर लेना है। मैं कहा चाह पीने वाला डड्डू होंदा है, बस कर जो। अरे कल्लम तो अच्छा, हदा सर। मुश्किल है हदा बड्डी सिंगरन सोंड वाली बकरी हुंदी माफी कलाम माफी कलाम मैं कहा एक अख वाली बिल्ली होंदी, बस कर जो। हदा आखिरी गाना तुन इंता हदा फी शोया शोया सवा सवा तुन बस कलाम खलासन कौन सा गाना? कोई खलासन अज सोचनी आ की गल कहनी हो, अज सोचनी आ जोने तकना ते होश कदों रहनी है, कुंड कड के हाय कुंड कड के मैं आपे शर्मावांगी, तेनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, तरकड़दा चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहन गियां, पट्टियां पट्टियां तुझे कहन गियां अखियां। बहुत शुक्रिया Thank you, सर, madam. बहुत अच्छा लगा आपसे आपका गुफ्तगू शुक्रिया। करके, बहुत सीखने का मौका मिला। आई वुड से अगेन बहुत एक इंसाइटफुल शो था आज का। बहुत शुक्रिया Thank you सारा, so very much, आप इतनी Hina. खूबसूरत हैं, आवाज़ इतनी आपकी Thank you so खूबसूरत है, यू आर अ वंडरफुल सोल। आपसे Thank भी you. बातें करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so जाते very जाते रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई अच्छा सा गाना अपना सुनाएं।
very much. जबरदस्त Thank you. लाला के बाद अगर किसी ने इस गाने के साथ इंसाफ किया है ना तो वो आप ही हैं। Thank you so very much. वंडरफुल जॉब। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग हमें घर पे बैठ के देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।